जैसे किताब के चैप्टर पे तो तुरंत इन्होंने वो कर दिया, यूजीसी रेगुलेशन पे स्टे कर दिया, इनको डील नहीं दिखाई देती। इंडो यूएस जो डील हुई है उससे किसान प्रभावित हुए हैं, किसानों का बहुत भारी नुकसान। और सबसे पहली तो इंडो यूएस डील में ये रोल इनका नहीं होता कि एक राष्ट्रपति ने और एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने या यहाँ के कुछ लोगों ने या वहाँ के कुछ लोगों ने साइन कर दिए। उस साइन करने से पहले यहाँ के किसानों के संगठन, उनके प्रतिनिधि और जो लोग सरकार के पिट्ठू नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, फार्मर कम्युनिटी में, फार्मर आंदोलनों में, या फार्मरों की रोज़ की नई समस्याएं लेके जो सरकार तक आते हैं, या फार्मरों के अंदर जिनकी गुडविल है वो लीडर, उनसे बात करने की ड्यूटी सरकार की है। उनसे बात करके वही प्रपोजल ले जाने की ड्यूटी है। उसी के आधार पे समझौते और पॉलिसी में एग्रीमेंट करने चाहिए। डेमोक्रेसी का यही तकाजा है। जो बिना इस तरह के अपने लोगों से पूछताछ किए, उनकी सलाह मशवरा लिए इस तरह जो समझौते करते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारें अपनी सत्ता बचाने के लिए करती हैं। और ये फैसला भी सरकार बचाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इस तरह का समझौता या इस तरह की डील हुई है। ये डील अंडरहैंड है, ये डील अनडेमोक्रेटिक है, ये देश के लिए खतरनाक डील है। इस डील को करने वाले लोग देशद्रोही हैं। इस तरीके की जो डील हुई उसके बाद तमाम प्रदर्शन भी हुए, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया किसानों के मुद्दे को लेकर के कि किसान कैसे प्रभावित हो रहे हैं। और इससे आईओआईसी ने भी वहाँ पर एआई समिट में भी मुद्दा उठाया, उसको लेकर गिरफ्तारी हो गई फिर। यस। सबसे ज़्यादा तो लोग निराश ही नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी में लोगों का नाराज होना बनता ही नहीं। अगर आप लोगों को समय से पहले उनसे सीखो, उनसे समझो, उनके साथ संवाद करो, उनको पॉलिसी मेकिंग में, डील में शामिल करो। शामिल कौन नहीं करता? जिसको चोरी करनी हो, जिसको गुंडागर्दी करनी हो, जिसको बदमाशी करनी हो, या जिसको भाषण में कुछ कहना हो, पीछे से कुछ उल्टा करना हो। तो सरकार के जो रवैया है ये ज़्यादातर एंटी फार्मिंग है, एंटी फार्मर है, एंटी लेबरर है। और इसमें सबसे बड़ी एक गड़बड़ और है, जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी बढ़ाते हैं जो कि देश के हित में नहीं होती, इसका मतलब ये किसके हित में है? डेमोक्रेसी में दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ बिना लोगों को बताए, बिना लोगों को शामिल किए कोई भी डील करना देशद्रोह है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसी डील को चैलेंज करके इस तरह की डील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी नल एंड वाइड घोषित करनी चाहिए। एब इनिशियो उस पर रोक लगानी चाहिए। जैसे किताब के चैप्टर पे तो तुरंत इन्होंने वो कर दिया, यूजीसी रेगुलेशन पे स्टे कर दिया, इनको डील नहीं दिखाई देती। और फार्मरों को भी हर मुद्दे को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आना ही चाहिए। ये दरवाज़ा किसी राजा का दरवाज़ा नहीं है, ये राज दरबार नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कोर्ट है। यहाँ हक के साथ आइए, या किसी राजा का घंटा बजाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपनी दलील अपने वकीलों के जरिए कोर्ट के सामने रखिए। कोर्ट ड्यूटी बाउंड है सुनने के लिए, और लॉजिक और रीजन के साथ फैसला करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। कोर्टों की मर्जी नहीं, ये राजाओं की कोर्ट नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कोर्ट हैं। यहाँ आवाज़ सुनना इनकी जिम्मेदारी है, और लोगों के हित में कानून के अनुसार और इकोनॉमिकल जस्टिस के आधार पे, प्रीएम्बल का जो हमारा लक्ष्य टारगेट है उसके आधार पे इनको फैसला करना पड़ेगा, और करना ही चाहिए। इसलिए फार्मरों को सड़क के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बिल्डिंग संस्थाओं को भी अप्रोच करना चाहिए। ये संस्थाएं आपकी हैं, आपने बना रखी हैं, यहाँ कोई सहनसान नहीं हो सकता। इसको लेकर के एक बात और कही जा रही है, जो पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए कहीं ना कहीं, किसी चीज़ का दबाव है, क्या लग रहा है? ऐसा आरोप भी लग रहा है। 100% इसमें क्या शक है? ये रॉकेट साइंस नहीं, पूरा देश ये मानता और ये सच्चाई है। और पहली बात तो डेमोक्रेसी में वो सारे लीडर देश के लिए खतरनाक हैं जो लोगों के सामने खाली भाषण देते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, जो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए पहली बात तो ये मैंडेटरी करना पड़ेगा देश में। कानून तो इन्होंने कन्वेंशन जो रिवाज था कि देश में प्राइम मिनिस्टर को बाहर जाएगा, बाहर से आएगा, क्या हुआ, क्या बात हुई, उसके बारे में राष्ट्रपति को भी, अपोजिशन के लोगों को भी बताना, और देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की जनता को बताना ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। ये उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तो यहाँ रिटर्न में कानून बनाना पड़ेगा कि कोई भी कानून बनाने से पहले, पार्लियामेंट को छोड़ो, पार्लियामेंट में तो बंधक हो गए हैं पार्लियामेंटेरियन, एमएलए, एमपी, जनता से पूछना पड़ेगा, उस वर्ग से पूछना पड़ेगा, उनके लीडरों से, उन लीडरों से जो पॉलिटिकल पार्टियों से एफिलिएटेड ना हो, जिनकी जनता में गुडविल हो, उनसे पूछना, उनकी राय लेना जरूरी किया जाए। ऐसा कानून बनाने की जरूरत है, और ऐसा कानून जल्दी देश में आएगा। जब आवाज़ उठी है हमारे जैसे लोगों की, तो ये काम भी होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।